हमारे जीवन के गहनतम अंधकार के वक्त हमें अपना ध्यान रोशनी देखने पर केंद्रित करना चाहिए। प्रसन्नता स्वयं हमारे ऊपर निर्भर करती है। आशा जागते हुए देखा गया स्वप्न है। एक दोस्त क्या है? दो शरीर में रहने वाली एक आत्मा। जो एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता वो एक अच्छा लीडर भी नहीं बन सकता। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनना एक बात नहीं है। मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है। दोस्त बनना एक जल्दी का काम है, लेकिन दोस्ती एक धीमी गति से पकने वाला फल है। सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते हैं। अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम इंसान की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। पैसों के लिए की जाने वाली सभी नौकरियां हमारे दिमाग का अवशोषण और अवमूल्यन कर देती है। सभी आदमियों की प्रकृति ज्ञान चाहने वाली होती है। खुशी ही जीवन का उद्देश्य और अर्थ है। जो एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता वो एक अच्छा लीडर भी नहीं बन सकता। चरित्र को अनुनय का सबसे अधिक कारगर साधन कह सकते हैं। सभी लोगों में सही का अनुसरण करने का साहस होना चाहिए, न कि जो स्थापित है उसका। दुर्भाग्य से उन लोगों का पता चलता है जो वास्तव में आपके मित्र नहीं है। बिना दिल को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना वास्तव में शिक्षा नहीं है। युद्ध जितना पर्याप्त नहीं है, शांति कायम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृति बेकार में कुछ नहीं करती है। महान आदमी हमेशा उदास प्रकृति के होते हैं। धैर्य कड़वा है पर इसका फल मीठा है। बुद्धिमान आदमी बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, जबकि मूर्ख आदमी बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। चरित्र को अनुनय का सबसे अधिक कारगर साधन कह सकते हैं। शिक्षित और अशिक्षित में उतना ही फर्क है जितना कि जिंदगी और मौत में। वो जो बच्चों को शिक्षित करते हो वो उन्हें पैदा करने वालों से ज्यादा सम्मानीय है, क्योंकि वो उन्हें केवल जिंदगी देते हैं, जबकि वो उन्हें सही तरीके से जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। हम युद्ध करते हैं ताकि हम शांति में रह सके। जितना ज्यादा आप जानोगे उतना ज्यादा आप यह जानोगे कि आप कुछ भी नहीं जानते। एक दोस्त आपकी दूसरी आत्मा है। गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। दोस्तों के बिना कोई नहीं जीना चाहता है, भले से उसके पास अन्य सभी चीजें हो। नौकरी में खुशी काम में निखार लाती है। संपूर्ण अपने हिस्सों के कुल जोड़ से ज्यादा है। वो जो एकांत में खुश रहता है या तो एक जानवर होता है या फिर भगवान। अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। साहस सभी मानवीय गुणों में प्रथम है, क्योंकि यह वो गुण है जो आप में अन्य गुणों को विकसित करता है। एकमात्र स्थिर अवस्था वो है जिसमें सभी इंसान कानून के समक्ष बराबर है। दर्शन फिलॉसफी लोगों को बीमार बना सकता है। जो अपने डर को जीत लेता है वो सही अर्थों में मुक्त होता है। खुशी आत्मनिर्भरता से संबंधित होती है। भगवान भी मजाक के शौकीन होते हैं। बुद्धिमान का उद्देश्य खुशी को सुरक्षित रखना नहीं होता है, बल्कि डर को दूर रखना होता है। आत्मा कभी भी मानसिक चित्र के बिना नहीं सोचती है। न तो हमें काया होना चाहिए, न ही अविवेकी, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। खुशी आत्मनिर्भरता से संबंधित होती है। युवा आसानी से धोखा खाते हैं क्योंकि वो शीघ्रता से उम्मीद लगाते हैं। क्रोध एक उपहार है। आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। हम बहादुर कार्यों के द्वारा ही बहादुर बन सकते हैं। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में एक थे।
उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसने नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले लिया। जीव विज्ञान उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्ययुग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु ने बहुतेरे रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गई।